नमस्ते दोस्तों। 7 डेज मिरेकल पावर टैपिंग सीरीज के लास्ट वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। देखते देखते 7 दिन गुजर गए और हमने इतनी इंटेंस थेरेपी को सीखने की, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की। बहुत सालों से लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में वीडियोस आए आपके, पर कभी हो नहीं पाया। सो बहुत दूर दूर तक लोगों ने वीडियोस को देखा है और लोगों ने 7 डेज में इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लिया है। कल किसी ने मेल करके ये सवाल पूछा था कि क्या हमें अगर ऑफशोर वीडियो भेजना है तो इंग्लिश में ये सारे वीडियोस, क्योंकि ये सीरीज पिछले साल पूरी सीरीज 7 डेज की मराठी और इंग्लिश में हुई थी। तो अगर आप चैनल पे जाते हैं, जिस चैनल के लिंक्स आपको अभी रोज भेजे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में अगर वीडियोस को रिक्वेस्ट करते हैं सर्च में, तो ये सारे 7 डेज के वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको इंग्लिश में मिलेंगे। आप ये ऑफशोर्स भी शेयर कर सकते हैं। अपकमिंग वर्कशॉप्स हिंदी में लेकर हम कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि पता नहीं अभी सब कैसे ओपन होने वाला है। आगे हमारे जो रेगुलर वर्कशॉप्स हैं उनका क्या सीक्वेंस या स्केड्यूल रहने वाला है। पर हिंदी में हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। कल भी जैसे मैंने बताया कि बेसिक्स ऑफ पावर टैपिंग, क्योंकि लोगों को इतना इंटरेस्ट आया है इसको सीखने में, तो बेसिक्स ऑफ पावर टैपिंग ये वर्कशॉप हम ज़रूर ऑनलाइन लेंगे। वो जब भी अनाउंस होगा, शायद मार्च एंड में हो ही जाएगा वो वर्कशॉप, पर उसके सारे डिटेल्स आपको आपके ग्रुप्स पर मिल जाएंगे। जहाँ पर आज आपको ये वीडियोस के लिंक्स मिल रहे हैं, वहीं पर आपको ये ग्रुप के डिटेल मिलेंगे। तो आप पूरी तरह से डिटेल में सीख सकते हैं कि पावर टैपिंग होता क्या है, उसका साइंस क्या है, ये क्यों वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो रोज के खुद के प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम पावर टैपिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ केस स्टडीज को लेकर भी शायद उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बदलने से, हमारी एनर्जी बदलने से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स को लेकर क्या होता है एग्जैक्टली। बहुत गहरा विषय है। जितना आसान करने की कोशिश हम कर सकते थे हमने की है। तो हम शायद मंथ एंड में अगर पूरा पावर टैपिंग का वर्कशॉप लेंगे हिंदी में, तो आप तक ये डिटेल्स ज़रूर पहुंचेंगी। हम आज के वीडियो की तरफ जाते हैं, आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज एक इतना खूबसूरत टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी आस हर इंसान को है, हर इंसान इसकी खोज कर रहा है, और वो है इंटरनल पीस, सुकून, शांति, पूर्ण शांति। हर जीव इस अवस्था की खोज में है। भले रास्ते सबके अलग अलग हैं। हमें लगता है कि पहले जीवन की जो मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, जो जिंदगी के पैसे के प्रॉब्लम्स है, झगड़े है कुछ, किसी का एजुकेशन है, किसी की हेल्थ है, ये सब पहले सब सॉर्ट आउट हो जाए, सब सेटल हो जाए जिंदगी में लोग, उसके बाद इस अवस्था की तरफ हम चलेंगे। पर ये मटीरियलिस्टिक चीजें कभी खत्म होती है क्या जिंदगी में? हमारे मम्मी डैडी की हुई, उनके मम्मी डैडी की हुई, कभी नहीं होती है। एक के बाद एक के बाद एक ये शुरू ही रहती है। शायद हमारा होगा, फिर बच्चों का होगा, फिर उनके बच्चों का होगा, फिर किसी और का होगा। मटीरियलिस्टिक इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये चलते ही रहेगा जिंदगी भर। पर उसके साथ अगर हम एक ऐसी अवस्था तक पहुंच पाए कि बाहर कुछ भी हो, भले ही कितने भी डिस्टर्बेंसेस आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हम इंटरनली इतने सुकून और इतने पीस में है कि हम इन सब को हैंडल भी कर रहे हैं, पर हमारे अंदर इस सब की वजह से ज़रा सी भी शिकन नहीं है। हमें कोई तकलीफ नहीं है इन सब की वजह से। हमें लगता है कि ये अवस्था, ये काल्पनिक अवस्था है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा हो सकता है। पूरा अध्यात्म जो है वो इसी की तो खोज में है। पर जब तक हमारे सिस्टम से विकार नहीं जाएंगे, ये डर, गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन, ये क्या है? ये विकार ही तो है। जब तक ये विकार हमारे सिस्टम से नहीं जाएंगे, हम उस पीस तक, जो इटर्नल पीस है, कभी ना बदलने वाली जो शांति है जो हमारे अंदर ही है, उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि ये बाहर है। क्यों लगता है? क्योंकि बाहर की चीजों की वजह से ये डिस्टर्ब होता रहता है, इसीलिए हमें लगता है ये बाहर से आने वाला है। लोगों को लगता है कि पहले मेरा घर हो जाए, मेरा थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, मैं कहीं वर्ल्ड टूर पे हो आऊं, मुझे कहीं जाना है तो मुझे शांत लगेगा। पर अगर आपकी प्रवृत्ति शांति की नहीं है,
मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो कहीं घूमने जाते हैं, पर उधर जाकर भी वो इतना हल्ला गुल्ला मचाते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना तनाव में वो खुद की भी जिंदगी रखते हैं और किसी और की भी जिंदगी रखते हैं, क्योंकि तनाव उनका बेसिक पैटर्न है। स्ट्रेस, तो जब तक सुकून शांति हमारा पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम इसको कभी भी जिंदगी में महसूस नहीं कर पाएंगे। कुछ बाहर की गतिविधियों की वजह से, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से थोड़े दिन के लिए हमें खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वाह सब अच्छा चल रहा है, पर वापस कुछ और चीज सामने आ जाती है। और ये रैट रेस जो है जिंदगी की, ये कभी खत्म ही नहीं होती है। तो क्या हम रुकने वाले हैं सारी चीजें खत्म हो और उसके बाद हम सुकून की अनुभूति करें? सुकून में रहना, शांति में रहना, ये कोई लग्जरी नहीं है जिंदगी की कि जिसके पास पैसा है वही कर सकता है। ये आज हमारी जरूरत है, क्योंकि जब हम जिंदगी जी रहे हैं, अगर कठिनाइयों से जी रहे हैं, तो अगर हमारे वाइब्रेशन स्ट्रेस के रहेंगे, डर के रहेंगे, फेलियर के रहेंगे, तो वैसी परिस्थिति जीवन में आने वाली है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि पीस हमारी वीकनेस है। पीस वीकनेस नहीं है, पीस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी पावर है। शांत रहना डर की वजह से ये वीकनेस है, शांत रहना मजबूरी की वजह से ये वीकनेस है। पर हम एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं कि हम शांत रह रहे हैं हमारी चॉइस से। हम हमारी चॉइस से अपने आप को उस अवस्था में ढाल सकते हैं जहां पर बाहर की कोई भी चीज भले आए, थोड़ी देर के लिए हमें डिस्टर्ब करके चली भी जाए, पर हम वापस उस शांत अवस्था को छू सकते हैं। इससे बेहतर और इंसान को क्या चाहिए? यही है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। यही तो है। लोगों को लगता है खुद से प्यार करना यानी मन मर्जी करना, खुद के ऊपर पैसे खर्च करना, स्पा जाना, शॉपिंग करना। ये तो सब बाहर की थोड़ी बहुत 10% चीजें हैं। ये हम बस हमारे अंदर जो दबा हुआ सब कुछ नेगेटिविटीज है, जो दबा हुआ स्ट्रेस है, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जब सब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक्चुअली सेल्फ लव ये एक ऐसी चीज है कि आप अपने साथ सुकून से बैठ सकते हो। आप जैसे हो, जैसे आपकी जिंदगी है, जैसे परिस्थिति है, उसके बावजूद आप अपने आप से खुश हो। आप में उतनी स्ट्रेंथ है कि कुछ भी भले हो जाए जिंदगी में, हम मैनेज कर लेंगे। लोगों का मनोबल इतना कमजोर होता है कि मैं इतने बच्चों से मिलती हूँ जो एक विचित्र एज में होते हैं कि लाइफ का कुछ डिसीजन लेना है, पर इतना डर है उनके अंदर कि हम कैसे किसी को बताएं, क्योंकि शायद मम्मी को कुछ हो जाएगा, डैडी को कुछ हो जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। जब कंसल्टिंग के लिए इतने लोग मेरे पास आते हैं, कई औरतें हैं जो इतने प्रॉब्लम से गुजर रही है उनकी मैरिड लाइफ में, पर मम्मी को नहीं बता सकते क्योंकि वो ले नहीं पाएंगे। हमारा मनोबल इतना कमजोर हो गया है कि हमारे बच्चों को जब हमारी जरूरत है तो हम धीट होकर वहां खड़े भी नहीं हो पा रहे और कह नहीं पा रहे कि तुम चिंता मत करो, हम हैं। कोई भी चीज बस हमें डरा देती है, हमारा मनोबल कमजोर कर देती है। ये कैसी अवस्था है हमारी? पर जब हम क्लेंजिंग रेगुलरली करेंगे तो हम हमारे अंदर की ही एक ऐसी शक्ति को महसूस करेंगे कि बाहर कुछ भी हो, मैं शांत रह सकता हूं, मैं शांत रह सकती हूं, मैं रिस्पॉन्ड कर सकती हूं, मैं हैंडल कर सकती हूं। बिजनेस में कितनी भी डरावनी सिचुएशन हो, मैं हैंडल कर सकती हूं। घर में कितना भी तनाव हो, हम शांति से, सुकून से हैंडल कर सकते हैं। जिंदगी से भागना सुकून नहीं है, जिंदगी से भागना अध्यात्म नहीं है। इन विकारों से मुक्ति अध्यात्म है, और इसकी खोज हम सब बचपन से कर रहे हैं। रास्ते अलग अलग हैं। इस अवस्था की आस, इस अवस्था का आकर्षण हर किसी को है। तो आज हम टैपिंग के द्वारा इस अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सही है? मेरे साथ टैपिंग स्टार्ट करेंगे। मेरी जिंदगी में इतनी चीजें हैं जो मेरे अंदर का सुकून और शांति डिस्टर्ब करती है।
ये सुकून, शांति, पीस मेरी आंतरिक अवस्था है। पर मेरी पूरी एनर्जी इन बाहर की चीजों को ही मैनेज करने में लगी हुई है। इस वजह से मैं इस सुकून भरी अवस्था तक पहुंच ही नहीं पा रही हूं। जिस विशाल विराट एनर्जी का मैं अंश हूं, सुकून महसूस करना, पूर्णत्व का अनुभव करना, ये असलियत में मेरा स्वभाव है। पर मेरे मन के विकारों की वजह से मेरे मन की कमजोरियों की वजह से मैं उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पा रही हूं। इस सब के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं और इन विकारों को, इन कमजोरियों को रिलीज होने देती हूं। जिस सुकून, शांति और पूर्णत्व की मुझे तलाश है, वो अवस्थाएं मेरे अंदर ही है। पर बाहर की ऐसी चीजें मेरी इतनी एनर्जी खा लेती है कि इन अवस्थाओं तक मैं पहुंच ही नहीं सकती। छोटी छोटी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है। असलियत में मैं जिस विराट विशाल एनर्जी का अंश हूं, सुकून, शांति और पूर्णत्व महसूस करना ये मेरा स्वभाव है। पर मन के विकारों और कमजोरियों की वजह से मैं इस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पा रही हूं। इस सब के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं और इन विकारों से, कमजोरियों से खुद को रिलीज होने देती हूं। शॉर्ट टैपिंग पर चलते हैं। इन विकारों और कमजोरियों को मैं रिलीज होने देती हूं। इन विकारों और कमजोरियों को मैं रिलीज होने देती हूं।
इन विकारों और कमजोरियों को मैं रिलीज होने देती हूं। रिलीज, 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 रिलीज। और एक राउंड करेंगे। रिलीज, 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 रिलीज। मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। 3 गहरी सांसें लेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को वैसे ही उसके साथ में रिलैक्स करना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ समय के लिए ऐसे ही शांत बैठे रहना। कोशिश करना कि इस प्रोसेस को दिन में वापस फिर से एक बार दोहरा सके। 7 दिन खत्म हो चुके हैं, हम वापस मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के बहाने से। तब तक आप इन 7 दिनों को रिपीट करते रहना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिविटी की आदत हमारे पेशियों को है। तो जैसे आप इसको बंद कर दोगे करना, आप वापस पुराने पैटर्न पे चले जाओगे। सो हमें वो चीज़ें बंद नहीं करनी जो हमें ज़िंदगी में पॉजिटिव रखती है, जो हमें मोटिवेट करती है। नहीं तो फिर स्ट्रेस, नेगेटिव चीज़ें हमें अंदर से और दिन बर दिन खोखला ही बनाने वाली है। हमारी एनर्जी मैनेज करना हमारे बस में है। अगर हमारी एनर्जी हम ठीक रख सकते हैं तो यूनिवर्स से मिलने वाला रिस्पॉन्स भी बदलता है। इस खूबसूरत अवस्था को ज़रूर अनुभव करें और हम वापस मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू। आपको अगर इन वीडियोस के कुछ सवाल है अगर इन वीडियोस से रिलेटेड, तो आपने जिन नंबर्स पर बुकिंग किया है उन नंबर्स पर आप आपके सवाल ज़रूर भेज सकते हैं। टैपिंग को दिन में 1 बार करना रोज़। आज अभी 7 दिनों के लिए हम 2 बार कर रहे थे क्योंकि सिर्फ 7 दिनों का वर्कशॉप था, पर आप जब इसके बाद रोज प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 1 बार तो करना दिन में इसको। ये करने के लिए किसी टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ पवित्र अपवित्र नहीं है टैपिंग के लिए। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हो। कोई कुछ और चीज़ अगर आप कर रहे हो, कोई और मेडिटेशन पद्धति फॉलो कर रहे हो, भगवान का अगर कुछ कर रहे हो, उसके साथ भी कर सकते हो। औरतों को जब पीरियड चल रहे हो तो उसमें इसको नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसका आपके बाकी की और चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इसको अनुभव करना और अपनी ज़िंदगी को बदलते देखना। टिल देन, हैप्पी टैपिंग।